छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है और रायपुर पुलिस ने इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जॉब कंसल्टेंसी पेन इंडिया नामक ऑफिस खोलकर विभिन्न लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले उड़ीसा के संगठित गिरोह के कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ज्यादातर बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। आरोपियों द्वारा फर्जी नामक वेब सीरीज से प्रभावित होकर नकली नोट छपाई का काम प्रारंभ कर दिया था। सभी आरोपी मूलतः उड़ीसा के निवासी हैं। आरोपियों के कब्जे से बुलेट वाहन, थार वाहन, सोने चांदी व जेवरात, मोबाइल फोन, नोट छापने की मशीन और अन्य सामान जब्त किया गया है। रायपुर क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाने को भी लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग जॉब प्रोवाइड करने के नाम पर लोगों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। एक इसकी सूचना पर हम लोगों ने इसके ऊपर लगातार निगाह बनाए रखी हुई थी, जिसमें रेड कार्रवाई की गई। एक अनुपम नगर स्थित इनके ऑफिस में और एक पंडरी में, जिसमें और एक अशोका रतन में ये लोग एक फ्लैट लेकर आ रहे थे, वहाँ पर भी रेड कार्रवाई की गई, जिसमें हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। अनुपम नगर में जहाँ पर इन्होंने अपना एक जॉब कंसल्टेंसी पेन इंडिया नामक एक ऑफिस बनाया हुआ था, वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वगैरह हमको प्राप्त हुए, जिससे ये मालूम चला कि ये लोग नौकरी देने के नाम पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने के एवज में ये लोग उनसे कुछ पैसा ऑनलाइन प्राप्त करते थे। उसके बाद उन लोगों को फिर से ये फ़ोन करते थे कि आप लोग ऑनलाइन इनका एक इंटरव्यू लेने के बाद कि आप लोग इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, और उसको पास कराने के नाम से पुनः उनसे पैसा लेते थे। ऐसे लोगों की संख्या लगभग हज़ारों में है। जो इनके टेक्निकल डेटा से हमको प्राप्त हुआ है उसका एनालिसिस किया जा रहा है, और इसी चरण में लगभग इनसे 41 नग मोबाइल, जिसमें 14 नग कीपैड मोबाइल हैं, और अन्य चीज़ों को हमने सीज किया है। साथ ही इनके यहाँ से हमको नोट छापने का एक पेपर जो पूछताछ में इन्होंने बनाया, इन्होंने बताया कि एक फर्जी नाम का वेब सीरीज़ है, जिसमें एक किरदार रहता है जो नोट छापने का काम करता है, और ऐसे माध्यम से वो एक बड़ा आदमी बनने का प्रयास करता है। उससे ये प्रभावित थे, तो इन्होंने YouTube से देखकर किस प्रकार से नकली नोट छापा जाता है उसका एक पेपर मंगाया। स्कैनर और इंक के माध्यम से कुछ नोटों को इन्होंने छापा और मार्केट में चलाने का प्रयास भी किया है। तो उसके भी कुछ पेपर और कुछ इनके छपे हुए नोट को भी हम लोगों ने सीज किया है। साथ में इन लोगों की जो लेविस लाइफ, इस प्रकार से पैसा प्राप्त करके एक बोलना चाहिए ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करना जो इनका उद्देश्य था, उसी तहत में ये विभिन्न प्रकार के सोने के गहने, एक इनसे रॉयल एनफील्ड बाइक, इनसे थार एक अपने को 4 पहिया वाहन भी जब्त हुआ है। जितना भी हमने सामान सीज किया है इसका लगभग कीमत लगभग 24 लाख के आसपास है। इसके अलावा ये तो सिर्फ एक सामान है, उसके अतिरिक्त इन्होंने जितने लोगों के साथ ठगी की है उसका डेटा भी अभी हमने इनके मोबाइल वगैरह से, इनके सिस्टम से प्राप्त किया है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। उसके बाद आगे और जानकारी दी जाएगी। ये लोग बेसिकली सभी उड़ीसा के रहने वाले हैं, जिसमें कुछ लोग बलांगीर के हैं, कुछ लोग कालाहांडी के हैं। सभी लोग मूलतः उड़ीसा के हैं, जो यहाँ पर लगभग 2021-22 से रायपुर में रह के ये काम को संचालित कर रहे थे। साथ ही इन्होंने 15,000 रुपये में अशोका रत्न में एक फ्लैट लिया, आकर नॉर्मल तरीके से वहाँ रहना चालू किया। यहाँ पर कुछ लोगों के पास उन्होंने अपनी रिचनेस, उन लोगों ने अपनी पहुँच बनाई, और फिर YouTube के माध्यम से इसमें एक जो खेत्रो तांडी है और कैलाश तांडी है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और मूलतः अपराधी प्रवृत्ति का है, इसने ये सब चीज़ों को अपने इनके जो मित्र यार, इनके जो नाते, जो इनके रिश्तेदार लोग थे, उनको सबको इसने अपने मित्रों को बुलाया, और इसको लगातार इस घटनाओं को लोग यहाँ पर रह के अंजाम दे रहे थे। अभी हम लोग इसका पूरा टेक्निकल डेटा का चेक कर रहे हैं। बताया कि इन्होंने 2021 से ये लोग रायपुर में आए थे। उसके बाद इन्होंने कब से इस काम को अंजाम देना स्टार्ट किया, इनके बैंक अकाउंट्स वगैरह कब से खुले, इसका हम लोग तकनीकी विश्लेषण कर रहे हैं। 8 लोग हम लोग इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है, उन 8 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। कुछ इनका बताना है कि कुछ एक नोट, ये इनका इनिशियल स्टेज था, इन्होंने पेपर मंगाया था, कुछ 1-2 नोट इन्होंने छाप के ट्रायल किया है, और कुछ ये नोट जो आपके सामने दिख रहे हैं इसको ये लोग छाप के अपने पास रखे थे। नौकरी इनका पहला स्टेज था। नौकरी देने के नाम पे ठगी इनका पहला स्टेज था। वहाँ से ये दूसरे स्टेज में जाने का प्रयास कर रहे थे।